ऋषिकेश अनिल फार्म में ब्रह्म कमल आर्ट की ओर से भक्ति पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लेकर देव डोलियों का आशीर्वाद लिया। भक्ति पर्व के मौके पर अपनी मखमली आवाज से उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाने वाली लोक गायिका हेमा नेगी करासी भी कार्यक्रम में पहुंची, जहां उनकी प्रस्तुति पर लोग जमकर थिरके। लोक गायिका हेमा नेगी करासी ने विदेशी धरती पर उत्तराखंड की लोक जागर विधाओं, लोकगीतों से उत्तराखंड का मान बढ़ाया है। वो अब तक न्यूजीलैंड, दुबई, इंग्लैंड, जापान में भी उत्तराखंडी संस्कृति के रंग बिखेर चुकी हैं। अभी भी लोक संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन में जुटी रहने वाली हेमा नेगी करासी मांगल, लोकगीत और नृत्यों के साथ जागर का प्रचार प्रसार कर पौराणिक गाथाओं को भी संजोने का कार्य कर रही हैं। भक्ति पर्व के कार्यक्रम में हेमा नेगी करासी ने अपने गीत गिर गेंदवा को गाकर पुनः सबका दिल जीत लिया। उनके इस गीत पर उत्तराखंड ही नहीं बल्कि विदेशी मेहमान भी खूब थिरके। लोक गायिका हेमा नेगी करासी ने कहा कि जो आज इस कार्यक्रम में उत्तराखंड की लोक संस्कृति, लोक सभ्यता, लोक धरोहर के जो गीत हैं वो गाए जा रहे हैं और श्रोता अपनी माटी से जुड़े हुए गीतों पर झूम रहे हैं, जिसे देखकर मन और भी खुश हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की देव डोलियों में एक ऐसी शक्ति है, अगर आप विदेशों में भी रहते हैं और उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं तो आप इस शक्ति को महसूस कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं संवाद के जितने भी श्रोता है आप सभी को बहुत बहुत हृदय से स्वागत अभिनंदन कर दो और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँ कि संवाद जो 365 जो चैनल से ये का माध्यम से और यो का आयोजकों का द्वारा जो बहुत भव्य और दिव्य माँ भगवती को जो जागरण हो रही है, सबसे पहले तो मैं आप सभी तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दे दो कि माँ भगवती को आशीर्वाद, माँ भगवती को दुलार हमेशा आप लोगों पर यानी बड़ी हो रहा। और आज बहुत ही मन गदगद कि हमारे जो उत्तराखंड की जो लोक धरोहर जो लोक संस्कृति जो लोक सभ्यता जो हमारी परंपरा का गीत होना जो जागर मंडाण आज माँ भगवती का ये दरबार में लगनो तो मन गदगद हुए जाओ। श्रोता जब तो जागरू अपने जो लोक की माटी का गीतों पर झुमदा तो मन और भी गदगद हो जाओ। फिर मन तय मतलब इंसान थे हम कलाकार होते भीतर एक मोटिवेशन है जानो कि हम तो अपना उत्तराखंड की लोक संस्कृति अपना जागरू की तरफ अपना लोक गीतों की तरफ अपना जो जागर पवाड़ा चुन उनका तरफ हम तक काम करने को और ज्यादा ऊर्जा हमारे भीतर होती। आज बहुत ही मन खुश है और इसका जो हमारा श्रोता चिन्ह जो झूमना चाहे देखे मन माँ भगवती का गीतों पर, भोले शंकर का गीतों पर, हमारा उत्तराखंड तमाम लोग जागरूक पर जो झूमना चाहे जो उत्साह उमंग होगा बीच देखे बहुत ही प्रफुल्लित मन से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैम आपके जो आपने पोशाक पहनी हुई है बहुत ही सुंदर ये पोशाक है और उत्तराखंड की महिलाएं जो है इसको पहनती है। थोड़ा इसके बारे में आपसे जानेंगे तो मुझे लगता है कि कई लोग सुनना भी पसंद करेंगे, एक कलाकार बोलेंगी तो क्या बात। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि जो मेरे पहनावा जो ये बेसिकली हमारा चमोली जनपद में पहरे जान दो और जो आप लोग मैं तो देखना वाला कि मेरी जो ये फतोई पहरी चे, आंगड़ी पहरी चे, भेर बने पाखलो और मेरे गला में ग्लोब नाप देखना वाला और ये हमारा ये तो चंद्रहार बोल दा, सर पे मेरी घूंघटी है, हाथों में पहुंची और थगली मैंने पहनी हुई है, नीचे मेरा जो पूरा पहनावा हमारा चमोली में ये तब पहरे जान दो कि वो ठंडू इलाका हो तो हमारा लोगों की पारंपरिक वेशभूषा ये माने जाते। यस, यहाँ पर जो है देव डोलियाँ भी पहुंची हुई हैं और देव डोलियों को देखकर मुझे लगता है कि हमारे जो युवा हैं जो उत्तराखंड की संस्कृति को भूल रहे हैं उन तक भी इस मैसेज पहुंचेगा। जो शहरों में रहते हैं वो भी देव डोली को देख रहे हैं, शायद वही शक्ति को समझ पाएंगे। आप क्या सोचती हैं इस पर? नहीं देखो मैं अपनी पर्टिकुलर अपनी बात करूँ कि मैं बचपन से ही आध्यात्म की तरफ ज़्यादा रहे। जो हमारा स्पिरिचुअल हमारा उत्तराखंड को जो एक अलग ही जो एटमोसफियर से मतलब बहुत बचपन बटिन में तेज चीज़ मर रही हूँ छून मैंने देखी जिन कि लगे हमारा जो जब मैं गाँव में रंजो तो हमारे गाँव में अधिक तौर पर ज़्यादातर जागर मंडाण लग दशा और बचपन बटिन हमारा जो ब्लड में यह चीज़ें डाई गई है कहीं ना कहीं जो शक्ति तो है, चाहे कहीं जाए देश दुनिया में उत्तराखंड में जिसने जन्म लिया होगा वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए उसे अपने यहाँ पे की जो हमारे यहाँ की जो आध्यात्मिक शक्ति है उसे कहीं ना कहीं बाहर जाके वो चीज़ें महसूस होती है और हमने खुद उस चीज़ को महसूस किया है। इतनी सारी देव डोलियाँ यहाँ पे आई हैं, कहीं ना कहीं हमारे
जो पूरे उत्तराखंड का जो कण-कण है, जो हमारी माटी है, जो हमारे यहाँ का अलग सा रहन सहन है, उसमें कहीं ना कहीं देवीय शक्ति तो है। और मुझे उस चीज़ से खुद अपने आप में मैं उस चीज़ को महसूस करती हूँ। और जैसे ही मैं रुद्रप्रयाग और ऊपर केदार की तरफ जाती हूँ, वहाँ तो कह नहीं सकते कि इंसान को ऐसा लगता है मैं साक्षात स्वर्ग में पहुँच गया। हाँ, इस तरह। और आप जिस तरीके से बता रही हैं उस तरीके से मुझे लगता है कि लोग जो है वो समझ भी पा रहे होंगे, महसूस भी कर पा रहे होंगे कि इनमें कितनी शक्तियाँ होती हैं जिस तरीके से वो बता रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद आपका। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए संवाद 365। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।